नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आजादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत वंदे मातरम योग एवं खेल कौशल प्रदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब तक नए भारत की तस्वीर हम सबके सामने है। यही भारत जो दूसरे देशों पर दवाओं के लिए निर्भर रहता था, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में भारत ने दूसरे देशों को वैक्सीन और पीपीई किट देने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को हम साकार होते देख रहे हैं। हर गरीब को घर, राशन, बिजली और शौचालय दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यह अमृत काल हमारे लिए प्रेरणा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर शहीदों के त्याग और बलिदान की यह संकल्प है आगे बढ़ने का। यह अवसर है आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का। सीएम योगी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन अमर शहीदों के परिजन, सभी जनप्रतिनिधिगणों, अतिथिगणों व विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित छात्र छात्राओं का हृदय से बधाई देता हूँ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यह भव्य आयोजन पूरे लखनऊ महानगर और जनपद को भारत की आजादी के महोत्सव के साथ जोड़ रहा है। भारत की आजादी केवल मांगने से नहीं मिल पाई थी। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था और उस लंबे संघर्ष की कीमत को ये देश, हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी समझ सके, इसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बड़े अभियान को पूरे देश के अंदर लागू किया और इसे अमृत काल के रूप में मान्यता देकर के हर एक नागरिक से एक आग्रह किया गया कि वह देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अमृत काल के महत्व को समझें। यह अवसर हमारे लिए देश की आजादी के उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक आयोजन है जो संकल्प देश के उन महान सपूतों ने लिए थे, जिनके कारण, जिनके बलिदान के कारण भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर अलग अलग समय में आजादी का आंदोलन चलता रहा, लेकिन सामूहिक प्रयास 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में देखने को मिला था। और ये प्रथम स्वातंत्र समर इसलिए भी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना रहा। उत्तर प्रदेश से चाहे मंगल पांडे रहे हों, चाहे वह गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह रहे हों, चाहे वह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, चाहे वह वीरांगना अवंतीबाई, झलकारी बाई और उदा देवी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए किया गया संघर्ष रहा हो, या फिर इसके उपरांत भी निरंतर चलने वाली वे घटनाएं, कहीं पर चोरी चोरा के नाम पर, कहीं पर काकोरी के नाम पर, कहीं पर धन सिंह कोतवाल मेरठ में इस क्रांति की ज्वाला को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, और कहीं रानी लक्ष्मीबाई कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी के संकल्प के साथ विदेशी हुकूमत के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य की थी। आज उसी का परिणाम है, एक तरफ देश की आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरी तरफ चोरी चोरा कांड का, चोरी चोरा के ऐतिहासिक घटना का शताब्दी महोत्सव हम सबको मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी माताओं व बहनों कन्या सुमंगला योजना से आच्छादित होने वाली बेटियों ने भेंट की। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वहां मौजूद माताओं बहनों से कई सवाल भी पूछे। पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुविधा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। बेटियां कोख में ही ना मारी जाएं, वो जन्म लें। इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें यहां मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। यूपी सरकार ने बैंक सखियों के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार गांव में रहने वाली बहनें बेटियां कर रही हैं। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। बताया जा रहा है कि इसमें ग्रामीण इलाकों के करीब 16 लाख महिलाओं को फायदा होगा। पीएम ने इस कार्यक्रम में बिजनेस कोरेस्पोंडेंट सखियों को भी पैसे ट्रांसफर किए हैं। प्रधानमंत्री ने सखी के रूप में काम करने वाली 20,000 महिलाओं को पहले महीने के स्टाइपेंड के तौर पर 4-4 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने वाला है और इस योजना में हर लाभार्थी को 15-15 हजार रुपए दिए जाते हैं। हमीरपुर जिले में समाजवादी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने जीएसटी के टैक्स स्लैब में 7% की वृद्धि के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री समूह को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए। जो केंद्र सरकार ने एक वाली उपयोगी चीज़ें हैं, जूता कपड़ा, वैसे भी देख रहे हो इनकी जीएसटी 1900 बार में जीएसटी फेल हुई। इन्होंने किसी प्रकार का ये अनियमित तरीके से जीएसटी लगा रहे हैं और ये जीएसटी लगाने से ज़्यादातर ये गरीब लोगों में बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। उस संदर्भ में हम लोग एकत्रित होकर के ज्ञापन दिए हैं जिलाधिकारी के माध्यम से गवर्नर को कि ये इनका जो जीएसटी का लगाया हुआ है वो वापस ले, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। आप देख रहे जगह जगह पर व्यापारी आत्महत्याएँ कर रहे हैं। 1100-1200 लगभग व्यापारी हत्याएँ कर चुका और ये महंगाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जीएसटी का। बहराइच में उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले दर्जनों सफाई कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज निदेश पंचायत राज को खून से लिखकर मांग पत्र भेजा और सफाई कर्मियों की मांग है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाए, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को चिकित्सा हेतु कैशलेस व्यवस्था दी जाए, ग्रामीण सफाई कर्मियों का पदनाम पंचायत सेवा किए जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जनपद बहराइच के समस्त सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण करते हुए उन्हें अभिमानी कैरियर प्रोन्नति दिलाई जाए। और उनका कहना है कि यदि सरकार ने हमारी मांगे ना मानी तो आचार संहिता लगने से पहले वे आंदोलन कर देंगे। क्या नाम है आपका, क्या है आप? हम जिलाध्यक्ष हैं, गोपाल सिंह मेरा नाम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव जी को, प्रमुख सचिव जी को, पंचायती राज मंत्री को, निदेशक पंचायती राज को यह फोन से पत्र लिखा गया है सफाई कर्मचारी सेवा नियमावली बनाने के लिए, पदोन्नति के लिए, कैशलेस इलाज के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए एवं प्रधान से मुक्ति के लिए हम लोगों के द्वारा यह पत्र लिखा गया है। क्योंकि हम लोगों को 12 साल कार्य करते हो गए और कर्मचारी के पद पर 12 साल सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य करते हो गया, लेकिन हम लोगों की कोई नियमावली नहीं बनाई गई, पदोन्नति का कोई निर्धारण नहीं किया गया। इसलिए हम लोगों ने अपने अपने खून से पत्र लिख करके और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को यह स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना दुख दर्द बयां करेंगे। हमारी पुरानी पेंशन दी जाए, विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए, पदोन्नति दी जाए, क्योंकि पदोन्नति पद 1 लाख है, पदोन्नति है नहीं तो हम लोग पूरे जीवन, जबकि चतुर्थ सेवा कर्मचारी सेवा नियमावली में नियम है कि 10 साल, 15 साल, 16 साल नौकरी करने के बाद वो बाबू हो जाता है, बाबू के बाद अगर प्रमोशन हो तो प्रशासनिक अधिकारी तक जाता है, लेकिन पद यह चतुर्थ श्रेणी का है और प्रमोशन की व्यवस्थाएं नहीं दी गई। इसलिए हम लोगों के द्वारा पदोन्नति की मांग की जा रही है। मांगे नहीं पूरी हुई तो मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे के लिए हम लोग फिर आंदोलन रत हो जाएंगे। 24 के बाद
जो भी निर्णय लेना होगा प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णय के आधार पर हम लोग बहराइच में कोतवाली देहात अंतर्गत वैध गैस फिलिंग दुकान में तेज धमाका होने से सारा इलाका दहल गया। भीषण आग लगने से 2 से 3 सिलेंडर फट गए। अगल बगल के दुकानदार व राहगीर जान बचाकर भागे। इससे लखनऊ बहराइच हाईवे स्थित बंजारी मोड़ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अग्निशमन व पुलिस ने हालात को संभालकर आग पर काबू पाया। बंजारी मोड़ के पास रमेश जायसवाल नाम के एक व्यक्ति की चूल्हे की दुकान थी जिसमें गैस सिलेंडर जो बेचता था। उस दुकान में आग लगी और तत्काल दमकल कर्मियों ने मौके पे जाकर के उस पर काबू पाया। 1-2 सिलेंडर उसमें विस्फोट भी हुआ है। आग के किन कारणों से आग लगी इसकी जांच की जा रही है। कुछ लोग जनश्रुतियों के आधार पर कुछ लोग बता रहे हैं कि गैस रिफिलिंग भी करता था और अगर ऐसी कोई उसमें साक्ष्य ऐसा मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। कोई हताहत नहीं हुआ है, आग बुझ चुकी है और यातायात सामान्य है। हमीरपुर में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सरीला एसडीएम खालिद अंजुम के साथ संयुक्त टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया और एक पोकलैंड मशीन सहित 10 ट्रकों को सीज कर दिया। वहीं 15 ओवरलोड ट्रकों पर भी कार्रवाई की गई है। मामला खंड संख्या 9 हरदुआ बडेरा खालसा का है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।